हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 14 नंबर का पेपर है जो 4 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे अपने को बार ग्राफ दिया है कि 2004 से 7 तक जो 5 अलग अलग यहाँ पे कंपनी है ABCDE। ठीक है, 3 यहाँ पे ईयर दिए गए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इस ड्यूरेशन में जो रेफ्रिजरेट का प्रोडक्शन है वो दिया गया, कह रहे कंपनी ABE द्वारा A, B और E के द्वारा 4-5 में रेफ्रिजरेटर का एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो 4 और 5 है पहले वाला ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए 110 प्लस 160 270 और प्लस 300 ये हो गया 570। और एवरेज की बात करें तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी है। फिर कह रहा है 5-6 में कंपनी COD द्वारा, कंपनी COD ये है, 5 और 6 की बात करें बीच वाला 370 प्लस 490, तो ये हो गया 700 9 7 16 यानी 860 और डिवाइड बाई 2। इनके एवरेज प्रोडक्शन का यहाँ पे डिफरेंस हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आ गया 190 और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 430। तो 430 में से आपको क्या करना था, 190 यहाँ पे माइनस करना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेशियो पूछा है ना, डिफरेंस नहीं पूछा। तो रेशियो की बात करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 19:43। यहाँ पे कह रहा है अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की रेस लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है, 400 मीटर आगे खड़ा होता है और फिर भी उसको 30 सेकंड से हरा देता है। यानी इनके बीच जो रेस होनी थी वो होनी थी 3000 मीटर की। भास्कर 400 मीटर आगे खड़ा होता है, मतलब भास्कर को दौड़ना था टोटल कुल मिला के कितना, 2600 मीटर। और अरुण को दौड़ना था पूरा 3000 मीटर। लेकिन अरुण अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और यहाँ एंडिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो वो देखता है कि भास्कर अभी पहुंचा नहीं है, उसके लिए 30 सेकंड और मिलते हैं, तो वो लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे पहुंच पाता है। ठीक है, तो इनका टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 सेकंड का है और ये डिस्टेंस अलग अलग है। नेक्स्ट टाइम कहता है जब रिटर्न में आ रहे हैं तो अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की यहाँ पे बढ़त देता है, लीड देता है कि 2.5 मिनट पहले तो यहाँ से रेस अपने स्टार्ट करते हैं। लेकिन 500 मीटर से इस बार क्या होता है, अरुण हार जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या होता है, जैसे इस एंडिंग पॉइंट से वो अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं, तो भास्कर पहले यहाँ से स्टार्ट कर देता अपनी रेस और यहाँ पे पूरा 3000 मीटर ये दौड़ के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आया तो इसने देखा कि भास्कर मेरे से 2.5 मिनट बाद दौड़ना शुरू किया था, लेकिन वो अभी तक कितना दौड़ पाया, 2500 मीटर ही दौड़ पाया, यानी 500 मीटर उसको और बचा हुआ है, तो 500 मीटर से रेस हार जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे 10 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ 10:10 पे पहुंचा, ये 10 बज के 2 मिनट 30 सेकंड पे यहाँ से स्टार्ट करेगा और 10:10 पे यहाँ आया, यानी ये कितनी देर दौड़ा, 7.5 मिनट। तो डिफरेंस कितने का है, 2.5 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम की बात करें, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, पहले वाले में किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, भास्कर को, वो दौड़ता है 2600 मीटर, इसकी स्पीड बी है। और अरुण पूरा दौड़ता है 3000 मीटर, इसकी स्पीड है ए। दोनों में डिफरेंस है आधे मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भास्कर दौड़ता है अपनी पूरी 3000 मीटर वी की स्पीड से, और अरुण उतने ही समय में यानी 2.5 मिनट बाद दौड़ा, तो 2500 मीटर दौड़ने में इसको टाइम कितना लगा, इससे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.5 मिनट का, यानी 5/2 मिनट का। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को यहाँ से इक्वल कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है 3000/a और 2500/, इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं यानी 6/5 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से, ये भी कितना बन जाता है यहाँ पे 3000/a। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 6/5 से, ये आ गया 3600/b। ठीक है, और 3 को मैं इधर ले आऊं तो -3, और इसको आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा कितना, 3000/a। तो ये मेरे पास 3000/a की वैल्यू आ गई, जो मैं उठा के इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 2600/b, 3000 a की वैल्यू अपने पास ये रही कितनी, 3600/b, और माइनस माइनस प्लस यानी 3, या 3 को इधर ले आए अपन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो है ये माइनस का, ऑलरेडी माइनस तो प्लस, और इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5 यानी 5/2। यहाँ देखिए बी एलसीएम आ जाएगा, 2600 माइनस 3600, तो बचेंगे माइनस के कितने, 1000/b, और बराबर -5/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कितने बार, 200, और 2 इधर आ जाएगा तो 400। तो बी, यहाँ से अपन बात करें बी की। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना आ जाता है, 400, और डिस्टेंस यहाँ पे आपकी है मीटर में, और टाइम यहाँ पे कितना है, मिनट है।
तो v की स्पीड आ गई 400 मीटर प्रति मिनट। अब ये कह रहा था कि दोनों यदि एक तरफ दौड़े यानी पूरी 3000 मीटर की यदि रेस करें तो उनका टाइम का डिफरेंस हमें पूछा था मिनट में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3000 है, 400 की स्पीड से भागेगा, 2 जीरो कट गई, 4 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 और 5 बार तो 20। तो ये आ गई, इसको टाइम कितना लगेगा, भास्कर को लगेगा 7.5 मिनट। कितनी दौड़ने में, पूरी 3000 दौड़ने में। ठीक है, जैसे 10 बजे स्टार्ट की, 10:10 पे यहाँ पहुंचा तो इसको 10 मिनट लग रहे थे, और इसको 2500 मिनट दौड़ने में यानी 2.5 मिनट बाद दौड़ा, तो इससे 2.5 मिनट कम में ये 2500 दौड़ा था। तो इसमें से 2.5 घटा दो यानी 5 मिनट में वो कितना दौड़ पाया था, अरुण 2500। तो 2500 दौड़ने में 5 मिनट लग रहे हैं, 1 मीटर दौड़ने में 5/2500, और 3000 पूरी दौड़ने में तो मल्टीप्लाई बाई 3000। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने पे आ गया 6 मिनट। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1.5 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट, ये तो हमारा कितना हो गया, 5/2 प्लस 2/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 5×3 = 15 और 4 = 19, 19/6। ठीक है, अब करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 43/6 और माइनस का 19/6, तो 6 तो एलसीएम आ जाएगा, 43 में से अपन 19 को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 24/6 यानी कितना, 4। अब यहाँ पे देखिए, ये अपने पास है 8/3, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 हो जाएगा, नहीं 1/4, 4 से कितनी बार, 2 बार, 2/3। तो ये आ गया 10 प्लस 18/5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये मल्टीप्लाई यानी 3/2। ठीक है, ये 2 से कितनी बार, 9 बार, तो 9×3 = 27। तो 10 प्लस 27/5, 5 एलसीएम ले लोगे, 50 प्लस 27 कर दोगे, 77/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है, ए किसी वर्क को 20 डेज में, बी 10 डेज में, और सी की हेल्प से वो उसको 5 डेज में फिनिश करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम इस टाइप का आपका सीजन 2024 जो पेपर आ रहा है, इसी पैटर्न पे आपका पेपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो ए कर रहा है 20 डेज में, बी कर रहा है 10 डेज में, और सी की हेल्प से मतलब ए और बी तो कर ही रहे हैं, साथ में सी भी काम कर रहा है 5 डेज में। सबसे पहले एलसीएम, तो ये आ जाएगा 20, टोटल वर्क आ गया, ए एक दिन में करेगा 1 मिनट, बी करेगा 2 यूनिट, और तीनों मिलके करेंगे 4 यूनिट। ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट, और इस बी कितना कर रहा है, 2। तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं 3 यूनिट, और टोटल 4 हो रहा है, मतलब सी ने इनके साथ कितना गया, 1 यूनिट। तो पूरा इसको अकेले को काम करना है 20 यूनिट, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 20। ठीक है, एक स्पेयर है, उसके रेडियस को 25% इंक्रीज कर दिया, तो एरिया में आपको पता है कि जो यूनिट आती है 2 बार आती है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी होता है, 100 लगा दो, 25 + 25, ए की जगह 25, बी की जगह भी 25, क्योंकि रेडियस होती है, इसका एरिया जो होता है गोले का 4/r², तो ए भी आपकी आर है और बी भी आपकी आर है, प्लस ए बी यानी 25 × 25, 625/100, तो ये हो जाएगा 6.25। तो 50 प्लस 6.25, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप आज से 10 साल पहले के सीजीएल के पेपर उठा लो एसएससी के, इस टाइप के उस टाइम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ओल्ड पेपर में आपको। एबीसी में कह रहा है पी और क्यू साइड ए बी और एसी के मिड पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है इस टाइप का, मान लीजिए ए बी और सी। पी और क्यू, पी इसका मिड पॉइंट है और क्यू हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, यानी ए से पी से बी, ए से क्यू और क्यू से सी आपस में क्या है, बराबर। ओके, रेखाखंड पी क्यू पे एक पॉइंट है आर, पी आर और आर क्यू का रेशियो हमें दिया गया 1:5। आर इधर नजदीक है, ये है 1:5। पी आर 6, तो एक रेशियो की वैल्यू 6 है, तो 5 रेशियो की कितनी आ जाएगी, 30, तो पूरी ये कितनी आ जाएगी, 36। बीसी की लंबाई, अब ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दे तो ये तीसरी लाइन के पैरेलल और तीसरी के हाफ होते हैं, ये हम थ्योरम पढ़ते हैं, तो ये 36 कितनी आ जाएगी, 72। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1/sin⁴ 90 - 2 अल्फा प्लस 1/cos² 90 - 2 अल्फा -1। ठीक है, 90 माइनस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और 90 माइनस थीटा होता है वो चेंज होता है, साइन है तो कॉस में, कोस है तो साइन में। ये अपने पास है 1/, ठीक है, इसको चेंज कर दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos⁴ 2 अल्फा प्लस 1/, और cos 90 माइनस थीटा यानी साइन, तो ये हो जाएगा sin² 2 अल्फा, और इधर नीचे है माइनस का 1। आपको पता है साइन स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर, ये कितना होता है 1। 1 इधर ले आऊं तो साइन स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस की पावर कोस की पावर 2 अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा कोस की पावर 4 2 अल्फा, तो इधर तो आ गया 1, और इधर देखिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन कॉस की पावर 4 2 अल्फा। तो साइन अपॉन कॉस तो क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2 अल्फा, और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर, तो वो कितना होता है सेक स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ कह रहे कंपनी है जो कॉस्ट प्राइस से 25% मोर देन पे अपना जो आर्टिकल है, जो भी गुड्स है उसको सेल करती है। सेल के दौरान मार्केट प्राइस पे 10% का वो डिस्काउंट देती है। एक जो कस्टमर है वो डिस्काउंट के बाद 540 का पे करता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछा। देखिए सीपी मान लीजिए आपके पास थी 100, ठीक है, 25% ज्यादा पे यानी मार्क की अपन बात करें तो 125 पे वो सेल करेगी। ठीक है, मार्क अप करती है वो 25% ज्यादा मार्क करती है, कंपनी सेल गुड्स एट ए मार्क अप ऑफ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो ये एम पे आ गया। अब कह रहा है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट किस पे मिलेगा मार्क प्राइस पे, तो इसका जो 90% होगा उस पे वो क्या करेगी सेल करेगी, या 10% यानी 12.5 आ जाएगा, वो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बचा कितना 12.5 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना 112। छूट के बाद वो 540 पे करता है, तो 540 जो है वो 112.5 के वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, 25 से 40 टाइम, और 25 से 45। ठीक है, इसके बाद 9 से 5 टाइम और 9 से 6, 5 से 8 टाइम, 8 इंटू 60 करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। ओके, सिंपल है, बेसिक है। यहाँ पे कह रहा है 3 प्रोडक्ट है एबीसी और 3 कंपनी एक्स वाई जेड। ठीक है, उनका डाटा हमें दिया, जैसे एक्स कंपनी है वो ए प्रोडक्ट इतने मैन्युफैक्चर करे, बी इतने करे, सी इतने। ये कह रहा है द हाईएस्ट एवरेज सेल, एवरेज निकालना है तो सम करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर कंपनी इज द फोर पर कंपनी इज फॉर द प्रोडक्ट, तो प्रति कंपनी उच्चतम औसत बिक्री उत्पाद। ठीक है, तो प्रोडक्ट की बात करें, पहला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए इनका टोटल करेंगे 3 4 7,000, 8,750 है। यहाँ पे आप बात करो तो 3 3 6 9,000, तो यही आ रहा है। यहाँ पे बात करें तो 2 4 5 6,400, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट का सम आ रहा है उसी का एवरेज ज्यादा आएगा, तो वो तो हमारे पास कौन सा बी है। फिर कह रहा है प्रति उत्पाद न्यूनतम औसत बिक्री कंपनी की, कह रहा है कि एंड द लोवेस्ट एवरेज सेल। ठीक है, लोवेस्ट हमें देखना, एवरेज तो जिसका टोटल कम आएगा वो सेल पर प्रोडक्ट इज द फोर दी कंपनी, कंपनी की बात है। अब इस बार तो इस बार आपको इस टाइप से टोटल करना है। एक्स कंपनी की हम बात करें तो ये टोटल कर लेंगे। ठीक है, 2,000 3,000 5 2 7,000 और 750 250 8,000 250, इसका सम ये आ रहा है। यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखिए 1,750 है, 3,000 और 2,500, तो ये हमारा हो गया 6,000 72 तो कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ बात करें तो 3 3 6 2 8,000, ये ज्यादा आ रहा है, तो सबसे कम जो आ रहा है वो किसका आ रहा है बी का, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार प्रोडक्ट का देखना है, एक बार कंपनी का देखना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है राहुल जो है अपनी इनकम का 70% स्पेंड करता है, खर्च करता है, और उसकी जो आय है उसमें 15% इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीमेंट होता है, और खर्च में 7.5%, तो बचत में कह रहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो, इनकम 100 थी 70 खर्च किया 30 उसने बचा ली, इस टाइप से भी कर सकते हो, और यूनिट से भी कर सकते हैं। 70% की बात करें तो ये होता है 7/10। मान लेते हैं इसकी जो इनकम थी वो थी 10 यूनिट, इसमें से जो खर्च किया वो किया 7 यूनिट, और जो उसने सेविंग किया वो किया कितना 3 यूनिट। इसकी इनकम जो है वो 15% इंक्रीज होगी, बढ़ गई 15%, तो हर यूनिट 15 बढ़ेगी, तो 10 है तो 10 × 15, यानी टोटल जो बढ़ेगी एक्सपेंडिचर और सेविंग को 150% बढ़ना टोटल मिला के। अब खर्च है वो कह रहा है 7.5% बढ़ गया, तो ये एक यूनिट पे 7.5 बढ़ेगा, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7 49। ठीक है, और 7 × 5 35, तो 3.5, तो ये हो जाएगा 52.5। ये तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो रिमेनिंग जो बचा वो इस 3 यूनिट पे इंक्रीज होना है।
तो 50 घटा दी 100, 100 में से 2.5 गई तो ये आ गया 97.5 और डिवाइड बाई इसको किससे कर देंगे 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार कट जाएगा 32 बार, 96 पॉइंट कितनी बार 5 बार। तो इसकी सेविंग जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 32.5% उसकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह कमलेश अपने कस्टमर को एक आर्टिकल की सेलिंग पे दो प्रकार की स्कीम देता है डिस्काउंट की, पहली 25 और 5 की सक्सेसिव, दूसरी 20 और 10 की सक्सेसिव। देखिए 25 और 5 30, 20 और 10 30। डिस्काउंट की बात करें तो -A -B प्लस AB बटा 100। तो ये देखिए ए और बी की वैल्यू दोनों जगह 30-30 सेम आ रही है, तो डिफरेंस इसी चीज का आएगा। तो 25 गुना 5 125 बटा 100 यानी 1.25, 20 गुना 10 200 बटा 100 यानी कितना 2। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.75। ये कह रहा है मार्केट प्राइस 1000 है और दोनों का जो डिस्काउंट है उसमें डिफरेंस कितने का है, तो वो है 0.75 का, परसेंट से यानी 100। तो ये कट गया और एक ये पॉइंट आगे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 7.5। ओके, आगे देखिए यहाँ पे देखिए टेबल दी, ये कह रहा है कि 2001 में स्टेट ए जो है उसमें जो उपस्थित होने वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनमें से जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनका परसेंटेज, तो ए ये रहा। इसमें देखिए 2001 की बात करें तो अप्लाई कितनों ने किया था, अपियर कितने हुए थे 8000, उसमें से क्वालिफाई है 850 और उस जो क्वालिफाई कर गए उसमें से जो सिलेक्टेड है वो 94 है। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु वर सिलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट हु अप्लाइड, तो सिलेक्टेड कितने हैं 94, कितने में से 8000 में से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, एक पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, एक बार भाग चला गया, बचे कितने 14, फिर अगेन एक बार, फिर 6, 7 बार 56। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस एंड हाइट हमें दी गई, ये अपने पास क्या हाइट है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई 22/7 इंटू आर और इंटू एच, 7 से कितनी बार 2 बार। यूनिट डिजिट देखिए सब में अलग अलग, तो वही देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है दो नंबर है, उनको यदि प्रत्येक नंबर को ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक नंबर से डिवाइड करते हैं, डिविजर सेम है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 6 और 7 आते हैं, तो उनके सम को यदि उसी सेम डिविजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 आएगा। भाजक कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसे मैं कहूंगी एक नंबर से भाग दिया जाता है, पहले से इस पर 10 था, ठीक है, अगली बार कह रहे हैं कि उसी नंबर के डबल में भाग देते हैं या इस गुण इतने मल्टीपल करके भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं जो रिमाइंडर पहले वाला था उसी को सेम को हम लेके जो ऑपरेशन उस नंबर के साथ कर रहा है वही रिमाइंडर के साथ करके डिवाइड करते हैं। सेम आपको ये करना है, पहले 6 बच रहा है यहाँ 7 बच रहा है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों नंबर प्लस, तो 6 7 13, 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब 13, इसमें से 5 तो बच ही रहा है, किसमें भाग गया 8 में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बेसिक से बताता हूँ, ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे पहला नंबर x था, इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास डिविजर थे यहाँ पे t, भाग गया मान लीजिए q1 टाइम, ये क्वेश्चन है, तो डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस शेषफल रिमाइंडर प्लस 6, ये नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर था y, ठीक है, इसको डिवाइड किया किससे d से, सेम डिविजर है, भाग गया q2 टाइम और यहाँ रिमाइंडर बचा 7, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, तो यहाँ देखिए d इंटू q1 प्लस 6 और प्लस डी इंटू Q2 प्लस 7। अब कह रहा है सेम जो जिससे डिविजन था वो सेम है, डी से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों नंबर में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, तो हमारे पास डी कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पे बचा Q1 प्लस Q2 और 6 और 7 13। ठीक है, आपको पता है कि डी से डी कटेगा, इस नंबर में तो पूरे में भाग जा ही रहा है, यहाँ बचा 13, 13 में जब डी का भाग दिया तो 5 शेष बच रहा है, तो 5 शेष बच रहा है मतलब 8 में पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 8 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट ईयर कह रहा है रंजन का जो मंथली सैलरी थी वो 34,500 थी, इसकी जो इस साल जो है वो 38,640 हो गई, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, सिंपल सा आपको 34,500 से देखना 38,640 कितना बढ़ गया है, तो ये 35,000 से कितना कम है 500, और ये 35 से कितना ज्यादा है 3640, और प्लस 500 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4140, किससे 34,500 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, डायरेक्ट काट देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 345 का भाग दिया, कितनी बार चला गया एक बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए 400 से कम कितना 55 और प्लस 14, ठीक है, तो ये आगे कितने 69 और अगला डिजिट 0, अब कितनी बार भाग चला जाएगा 2 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
ठीक है। या कह रहा है 2, 6, 8 का चतुर्थ फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। जैसे आपके पास है यहाँ पे A:B, यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात है वही सेम अनुपात है सीओडी का। आपको पता है मिडिल टर्म का और एक्स टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं इसका चौथा अनुपात क्या एक्स है, तो 2 और एक्स का जो गुणनफल होगा वही किसका होगा, 6 और 8 का होगा। 2 से कितनी बार, 3 बार, 8×3 = 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम रेशियो होता है इनका, पहले वाले का बाद वाले का। यहाँ पे अगर 10 साल पहले एक आदमी जो एज है वो सन की पुत्र की एज का 5 गुना है। कब, 10 साल पहले, 10 ईयर अगो। देखिए फादर की जो एज है वो पुत्र की 5 गुना, तो पुत्र की 1 तो फादर की कितनी हो जाएगी, 5 टाइम। अब कह रहा है 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, उसकी जो आयु का, पिता की जो आयु है उसका डबल पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर है। फादर की आयु का 4 गुना और पुत्र की आयु का दुगुना बराबर है। तो इसको 2 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कितने बार कटा, 2 बार। तो फादर और सन की जो एज का रेशियो आ जाता है यहाँ से 2:1। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछिए। अब देखिए 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 0, इक्वल नहीं आ रहा। 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पे 4 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ये हो गया 8, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 1 और 4 का 3, तो रेशियो में डिफरेंस 3 का है। ये 10 साल पहले का है और ये प्रेजेंट के, यहाँ बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 साल पहले और ये 2 साल बाद, तो टाइम में डिफरेंस है 12 ईयर का। और रेशियो में कितने का, 3 का। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आ जाती है वो हमारे पास कितने, 4। ठीक है, 5 × 4 = 20, और ये कितनी, 4। ये तो है 10 साल पहले, प्रेजेंट के लिए 10 और 4 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रेशियो से भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है एक कंपनी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फॉर ए कॉलेज। द कंस्ट्रक्शन है 4 स्टेज, 4 स्टेज है। ठीक है, पहली है बिल्डिंग, यहाँ पे प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, फिर उसमें से अप्रूवल है, फिर उसमें से इम्प्लीमेंटेड कितने पे हुआ, फिर उसमें से कंप्लीट कितनी हुई, ये दी गई है। ये यहाँ पे अलग अलग जो कलर दिया गया वो दिया है ईयर के, कि 2000 यहाँ पे 15 में इतनी प्रपोज हुई थी। ठीक है, उसमें से इतनी अप्रूव हुई, उसमें से इतनी इम्प्लीमेंट हुई, उसमें से कितनी कंप्लीट हुई, इस टाइप से अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 15 से 2018 तक की टोटल ड्यूरेशन के अंदर जो बिल्डिंग थी उनके पूर्ण होने का कुल प्रतिशत हमें पूछे। ठीक है, और ये जो डाटा दिया गया वो हमें परसेंटेज दिया है। 0 से 2 का मतलब है 20%, 2 से 4 का मतलब 40, 4 से 6 का मतलब 60, इस टाइप से। तो कंप्लीट वाली ये है। ठीक है, 2018 तक पूछ रहा है, यहाँ तक की बात कर रहा है, तो ये देखिए ठीक बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है कहाँ पे, 4 6 के बीच में, 40 60 के बीच में, 50%। ये सिंपल सा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे अगर एक रोम्बस है उसका एरिया पूछा है, उसके डायगोनल 10 और 8.2 है। ठीक है, तो इसके दोनों डायगोनल दे रखे हैं, तो एरिया होता है 1/2 d1 × d2। बस आपको पुट करना था 1/2 10 × 8.2। ठीक है, पॉइंट से 10 से पॉइंट हट गया, और 2 से कितनी बार, 41 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। यहाँ पे अगर 25 35 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 25 और 35 60, मतलब टच नहीं कर रहे, अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक सर्कल ये है, दूसरा ये है। इन वर्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात, एक तो यूं तिरछी होती है आपको पता ही है, और एक ये सीधी होती है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। ट्रांसवर्सल की बात करें, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये होती है अंडर रूट केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, 80 80 का स्क्वायर, -r1 + r2 का होल स्क्वायर, तो 35 + 25 यानी 60 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अनुपात अंडर रूट इधर लेना अपने को 80 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे होता है r1 - r2 का होल स्क्वायर, ये बड़ी होती है 35 - 25 यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए 6400 और -3600 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास देखिए कितना बचा, 2800। और इधर यदि अपन बात करें, √2800 है, और यहाँ पे अपन बात करें तो ये आ गया कितना, 6400 और -100 यानी 6300। 100 का मतलब 28 गुना 100 है, और ये 63 गुना 100 है। तो 100 तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 28 होता है 7 गुना 4, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो ये तो हो गया 20 √7 अनुपात। यहाँ पे देखिए 100 का मतलब 10 बाहर आ जाएगा, और ये 9 गुना 7 है, 9 का कितना आ जाएगा, 3, तो हो जाएगा 30 √7। √7 से √7 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, आगे देखिए। सी पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, और जो सी पे इस टाइप से ए बी सी, तो ए बी इसका हाइपोटेनियस, एम कह रहा है जो हाइपोटेनियस है उसका मिड पॉइंट है, तो ये एम इसका यहाँ पे मिड पॉइंट हमें दिया गया है।
अब कह रहा है सी को एम से मिला दिया, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम बराबर सीएम है। इसको सीएम को आगे बढ़ा रहे हैं कहां तक, डी तक। तो कह रहा है डी से एम और ये सी से एम, ये दोनों अपने पास क्या है, बराबर है। डी को बी से मिला दिया, डी को बी से मिला दिया, ठीक है भाई। सी डी 10 है, तो सी से डी पूरी 10 है, तो एम से डी तक कितनी, 5, और सी से एम तक कितनी, 5, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। बी से डी की लंबाई कितनी है, 6। सी से एम का मान पूछा है, ये क्या है, कुछ भी नहीं। सी से एम तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी दिया है कि दोनों इक्वल है, डीएम बराबर सीएम है, और सी डी आपको टोटल दे रखी है कितनी, 10, तो 5 आ जाएगा। तो फालतू में यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है जिसके तीनों कोणों के माप इस प्रकार के, सबसे छोटा जो एंगल है सबसे बड़े एंगल से 42 डिग्री कम है। सबसे छोटा मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो इससे 42 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। से जो कोण है बीच वाला मिडल, वो सबसे छोटे कोण से 24 ज्यादा है, तो वो हो जाएगा थीटा प्लस 24। इन सब का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे 3 थीटा, और 42 प्लस 24 यदि अपन करते हैं तो 66, ही आगे आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, तो 80 में से 66 घटा देते हैं तो 14, तो ये आ गया कितना, 114। तो थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, अच्छा 3 से ओ डिवाइड भी करना था, इधर 3 थीटा, सॉरी, तो 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3 बार 9 और फिर 8 बार, तो थीटा की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। ये पूछा सबसे स्मॉल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें कॉलेज में 72 स्टूडेंट है, उनका जो ग्रुप है, तो एक जो ग्रुप है उसमें से 40 जो बॉयज है उनका एवरेज वेट 33 है, और रिमेनिंग जो स्टूडेंट है तो 40 ही होगी, तो रिमेनिंग कितने बचे, 32। तो 32 का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 15 है। तो सभी का हमें पूछा, तो मल्टीप्लाई करके सभी का टोटल कर लो, डिवाइड बाय 72 कर दो, एवरेज आ जाएगा। या देखिए सभी का जो एवरेज वेट है वो हम मान लेते हैं, हमारा जो एवरेज था वो 33 है, कि सभी का जो एवरेज है वो 33 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका जो एवरेज वेट है वो 33 नहीं होगी, 15 है। तो 33 से कितना कम है, 32 यहाँ पे टोटल है, तो 32 का, और एक का जो एवरेज वेट है वो कितना कम है, तो माइनस कर देंगे कितना, 18। ठीक है, ये कम है। तो ये जितना कम होगा वो सभी में, एवरेज का मतलब सभी में इक्वल बांटना, तो सभी में इतना इतना कम हो जाएगा, कितने, 72। तो 18 चौक 72, 4 से कितनी बार, 8 बार, तो -8 कर देंगे, जो हमने एवरेज यहाँ पे माना है, एज्यूम किया है, तो -8 कर देंगे तो हमारा एवरेज वेट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 4,50,000 की एक प्रिंसिपल है, 5% रेट है, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसको 45 रुपीज मिलते हैं। तो टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, 4,50,000 इंटू रेट। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं इससे, और 5 से कितनी बार, 2 बार, तो ये 2% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है राइस का जो प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, लेकिन उसकी जो कंजप्शन थी वो 30% डिक्रीज हो गई। तो कह रहा है उसमें कितना टोटल जो है एक्सपेंडिचर में वो कितना बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए ए की जगह आपको +25 और बी की जगह -30, प्लस गुना माइनस, -25 इंटू 30, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, उससे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया माइनस का 5, और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 25 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 7.5, 7×5 = 12, 12.5, यानी 12.5% की क्या होगी, कमी, डिक्रीज हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ओके, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।